हमारे पास सेट के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इसको हम सॉल्व करते चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि इफ़ द ऑपरेशन ओ इज डिफाइंड एज ए ऑपरेशन बी इक्वल टू 3a प्लस बी, देन 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 5। तो चूंकि यह बाइनरी है तो इसलिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले 2 ऑपरेशन 3 निकालना है। तो जब ए ऑपरेशन बी इक्वल टू 3a प्लस बी है तो 2 ऑपरेशन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए के जगह पर 2 प्लस बी के जगह पर कितना 3, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। अब क्या है हमारे पास, तो 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 5, तो 2 ऑपरेशन 3 कितना आया है 9, तो ये हो जाएगा 9 ऑपरेशन 5। तो अब देखिए तो ऑपरेशन तो यही रहेगा 3a, तो 3 इंटू ए के जगह पर 9 प्लस बी के जगह पर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 27 प्लस 5 है जो कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि tan 2/3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो देखिए यहाँ पर यह tan रहा, ये 2/3, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा tan π/3 मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। देखिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है इस चीज़ को देख लें। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3k डॉट 13i माइनस 7k इक्वल टू व्हाट। तो देखिए 3k डॉट 13i फिर माइनस 3k डॉट 7k, तो ये देखिए 13 × 39 हो जाएगा, k डॉट i माइनस 7 × 21 k डॉट k। अब देखिए k डॉट i, तो यह क्या हो जाता है, यह 0 हो जाता है, लेकिन जब सेम वाला है तो इसमें कितना हो जाता है, यह 1 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 0 - 21, कितना -21 इसका आंसर हो जाएगा, जो इसका आंसर में क्या है, ऑप्शन सी। अब इसी तरह का क्वेश्चन है नेक्स्ट, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3k - 7i क्रॉस 2k, क्रॉस प्रोडक्ट है। इसमें ख्याल रखिएगा यहाँ पर k डॉट आई डिफरेंट वाला रहेगा तो 0 हो जाएगा डॉट में, और सेम वाला 1 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है 3k क्रॉस 2k माइनस 7i क्रॉस 2k, तो यहाँ पर 6k क्रॉस k माइनस 7 दूनी 14 i क्रॉस k हो जाएगा। तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, तो 6 × 0 माइनस 14 इंटू यहाँ पर i j k, ऐसे ऐसे पढ़े होंगे कि यह एंटी क्लॉकवाइज में, तो आई जे तो के होता है, यहाँ पर आई के है तो आई के उल्टा हो गया, तो क्या हो जाएगा माइनस जे, तो यहाँ पर माइनस जे कैप, तो माइनस माइनस प्लस 14 जे कैप, तो ये 14 जे कैप हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा 14 जे कैप, क्योंकि आई क्रॉस के है। अब नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx माइनस y sin x। तो इस चीज़ को देखिए, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, तो इस चीज़ को देखते हैं फिफ्थ नंबर में, dy/dx माइनस y sin x इक्वल टू cot x। तो इसको हम लिख सकते हैं dy/dx प्लस यहाँ पर माइनस साइन x इंटू वाई बराबर cot x, तो dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू cot x के रूप का, तो p कितना हो जाएगा माइनस साइन x। इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, e⁻p इंटू डी एक्स, तो e⁻p कितना है माइनस साइन x डी एक्स, तो e⁻ माइनस बाहर, तो साइन x डी एक्स, साइन x का खुद e⁻, ये माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, माइनस माइनस प्लस, तो e⁻ क्या हो जाएगा कॉस x हो जाएगा। तो इसलिए फिफ्थ नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर e⁻ cos x। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, a/b हमको चाहिए, p/a/b कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए हमें क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, p(a)∩b, इसका फार्मूला होता है p(a)∩b बाई जो नीचे है तो उसका, p(a)∩b देखिए यहाँ से कितना दिया हुआ है 4/11 बाई pb जो कितना दिया हुआ है 9/11, 11 से 11 कैंसिल, तो 4/11, तो इसका 4/9 हो जाएगा ना, यहाँ पर 4/9, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 10th नंबर देखते हैं, सॉरी 7th नंबर क्या है, इफ़ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 पैरेलल लाइन्स आर
x53 दो पैरेलल लाइन का, एक का डायरेक्शन रेशियो ये हो गया, देख सकते हैं 7 नंबर में एक का डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना, x53 और दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया 20 10 6। तो पूछा जा रहा है x का वैल्यू, जब डायरेक्शन रेशियो पैरेलल लाइन की बात होती है ना तो ये हो जाएगा x/20 = 5/10 = 3/6। तो आप देखो कट करके कितना 1/2 यानी x/20 = कितना 1/2, 2 से 10 जाता है, x = कितना हो जाएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x = 10, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें देखिए तो कॉस थीटा को कॉमन लिया जाए तो इसमें क्या बचा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है इंटू डी थीटा, तो ये सिंपली क्या रहा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा प्लस के, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, के प्लस साइन थीटा चाहे साइन थीटा प्लस के कांस्टेंट। तो चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है 4 cos x - 5 sin x dx ये है। तो अब इसको क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं, तो 4 cos x dx माइनस 5 sin x dx, तो 4 cos x का क्या हो जाता है sin x माइनस 5 sin x का क्या हो जाता है माइनस cos x प्लस जो भी कांस्टेंट होगा तो ये हो जाएगा 4 sin x माइनस माइनस प्लस 5 cos x प्लस k। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, तो k प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x, यही ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अब देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, इस चीज़ को देख लें। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है ये हमारे पास, dy/dx ऑफ 1/3x - 2, dy/dx का मतलब क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, तो u/v पर ये चलेगा, तो फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन इंटू, देखिए फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन इंटू सेकेंड, फिर माइनस सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन इंटू फर्स्ट बाय 3x - 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो प्योर कांस्टेंट है तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा 0 0 इंटू 3x - 2 माइनस 3x का कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 है प्योर कांस्टेंट तो 0 बाय 3x - 2 का होल स्क्वायर, तो ऊपर में ये 0 हो गया माइनस 3 बाई 3x - 2 का होल स्क्वायर, तो सिंपली क्या हो जाएगा -3 बाई 3x - 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा -3 बाई 3x - 2 का होल स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर के लिए क्या, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x = a cos स्क्वायर थीटा और y = b sin स्क्वायर थीटा, तो पूछा जा रहा है dy/dx। इसके लिए देखिए पहले तो dx/d थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म से, cos स्क्वायर का पहले पावर फार्मूला से, तो 2 cos थीटा इंटू फिर cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन में ऐसे होता है, तो ये हो जाएगा -2a sin थीटा इंटू cos थीटा। इसको अगर हम देखें तो -2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इसको हम sin 2 थीटा भी लिख सकते हैं, ये dx/d थीटा हो गया। लेकिन अगर हम y के लिए बात करें तो y कितना है, तो y है, तो इसलिए y है b sin स्क्वायर थीटा, तो dy/d थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा b इंटू साइन स्क्वायर का, तो पहले पावर फार्मूला से, तो 2 sin थीटा हो जाएगा और फिर sin थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा, तो क्या हो जाएगा b इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाता है sin 2 थीटा हो जाता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो dy/dx हमसे पूछा जा रहा है, इसमें देखिए तो dy/dx, तो dy/dx का फार्मूला क्या होता है dy/d थीटा बाई dx/d थीटा, तो देखिए dy/d थीटा कितना आया है b sin 2 थीटा, देखिए b sin 2 थीटा बाई dx/d थीटा कितना आया है -a sin 2 थीटा, इससे यह कैंसिल, तो कितना हो जाएगा -b/a यानी -b/a, तो कौन सा ऑप्शन है -b/a, ऑप्शन बी है। अब देखते हैं इधर 12 नंबर क्वेश्चन, यह डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है 2 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ये 12 नंबर में यही क्वेश्चन है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये हमारा यह C1 का, यह C1 है फर्स्ट कॉलम, यह C2 है सेकंड कॉलम, यह थर्ड कॉलम है। अगर हम क्या करें C1 पर C1 टेंस टू C1 - C2 करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 2 C1 में C2 का, तो 1 - 2 कितना -1, 5 में से 4 घटा तो 1, 7 में से 6 घटा 1, इधर 2 4 6 जैसे वैसे, फिर -1 1 1। अब यहाँ पर क्या हो गया C1 और C3, इसमें C1 और C3 क्या हो गया आइडेंटिकल हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या हो गया आइडेंटिकल हो गया, एक जैसा हो गया। तो जब आइडेंटिकल हो जाता है समरूप हो जाता है तो वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 13 नंबर देखते हैं। तो 13 नंबर क्या है 1001 इंटू 2 - 3 0 4, इसको देखिए मल्टीप्लाई करना है 13 नंबर में,
देख सकते हैं कि यह मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका है, इससे इसको पहले गुना कीजिए, तो 1 × 2 प्लस 0 × 0, फिर इससे इसको गुना कीजिए, तो 1 गुने -3 प्लस 0 गुने 4, फिर चलिए नीचे वाले से इसको गुना कीजिए, तो 0 गुने 2 प्लस 1 गुने 0, फिर 0 1 से -3 4 को, तो 0 गुने -3 फिर प्लस 1 गुने 4, ये हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, 1 गुने 2 तो 2 प्लस 0, फिर यहाँ पर देखिए -3 प्लस 0, यहाँ पर 0 प्लस 0, यहाँ पर 0 प्लस 4, क्योंकि 0 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 -3 0 4। तो इसमें देखिए 2 -3 0 4 कौन सा ऑप्शन है, 2 -3 0 4, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास 14 नंबर। तो देखिए कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। 14 नंबर में हमारे पास है ए बी, तो इसके पास कितने एलिमेंट्स है, तो n बराबर 2। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस जब भी पूछा जाए, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस तो उसके लिए क्या है, तो n का पावर n स्क्वायर, n का पावर n स्क्वायर, तो n है कितना 2, तो 2 का पावर 2 स्क्वायर, तो 2 का पावर 4 जो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इक्वल टू व्हाट। देख सकते हैं 50 नंबर क्वेश्चन यही है, ये इक्वल टू क्या होगा, इस चीज़ को समझते हैं। जब कभी भी यहाँ पर क्या है, इक्वेशन x³ - 1 का एक रियल नॉन रियल रूट है ओमेगा, इसका मतलब इसको कहते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट कहते हैं। इस स्थिति में देखिए क्या सब होता है, तो इस स्थिति में होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, ठीक है ना, ख्याल रखना है। अब देखिए कि यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए हम ऐसा करें कि सबको R1 पर, यह R1 हो गया ना, R1 टेंस टू R1 प्लस I2 प्लस R3, तीनों को जोड़ दें इस पर, तो यह क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इधर से भी देखिए तो ये ऐसे जुड़ेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ये ऐसे जुड़ेगा तो देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। नीचे क्या है ओमेगा स्क्वायर 1, ये है ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा है। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे, कहाँ से R1 से, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज टेकन एज कॉमन फैक्टर फ्रॉम R1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इधर बच जाता 1 1 1, उसके बाद से ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बच जाता है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 से अगर टोटल को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 15 का जो है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 16 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या है हमारे पास कि a बराबर 1a b प्लस सी 1b c प्लस a 1c a प्लस b, तो डेल्टा बराबर क्या, डेल्टा या a बराबर यही, यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो इस चीज़ को देखें। तो इसके लिए है यहाँ पर 1 1 1 a b c b प्लस c प्लस a प्लस b। अब देखिए हम ऐसा करते हैं ना कि यह तो C1 हो गया फर्स्ट कॉलम, यह सेकंड कॉलम, और यह थर्ड कॉलम हो गया। यह थर्ड कॉलम हो गया। तो हम ऐसा करते हैं कि C2 पर C3 को ऐड कर दें, C2 में C3 को ऐड कर देते हैं, यानी कि C2 टेंस टू C2 प्लस C3। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 ऐसे रह जाएगा। इधर A में B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C, इधर से B प्लस C प्लस A, तो यह भी हो जाएगा कि A प्लस B प्लस C, फिर से C में A प्लस B जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, इधर हो जाएगा B प्लस C प्लस A प्लस B। अब A प्लस B प्लस C क्या है, यहाँ पर C2 से कॉमन लेंगे, तो A प्लस B प्लस C को C2 से अगर कॉमन लेंगे तो यह 1 1 1, यह भी क्या हो जाएगा 1 1 1, और ये रहा B प्लस C A प्लस B सॉरी C प्लस B और A प्लस B, ऐसा रहा। तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, यह तो जैसे था वैसे रह गया, इसमें से A प्लस B प्लस C कॉमन आ गया था। अब देखिए तो इसका क्या है C1 और C2 क्या है, आइडेंटिकल है, और किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होता है तो पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसलिए A प्लस B प्लस C इंटू 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन 16 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अब देखते हैं 17 नंबर देखिए d/dx ऑफ tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स x है, कॉस नहीं है कॉट इनवर्स x है, ठीक है ना। तो देखिए तो d/dx ऑफ 17 नंबर क्या है
तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो डी बाई डी एक्स, तो tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स कितना होता है, पाई बाई 2 होता है इसका, तो ये प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कि y बराबर कॉस लॉग x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। 18 नंबर है, 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कितना कि y बराबर कॉस लॉग x देन डी वाई बाई डी एक्स, तो y बराबर कॉस लॉग x, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो देखिए सबसे पहले कॉस का, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और इसके साथ जो कुछ भी है लॉग x वो रहेगा। चेन रूल से पहले कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन, और फिर लॉग x का डिफरेंशिएशन जो 1/x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन लॉग x बाय x। तो देखिए इसके लिए क्या है ऑप्शन कौन सा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइनस साइन लॉग x बाई एक्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है 19 नंबर, 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन, तो देखिए 19 नंबर 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तरीका बताया हुआ है आपको कि जब जब देखिए 1 माइनस कॉस तब तब लगाइए 2 साइन स्क्वायर, जितना एंगल उसका आधा, तो 2x का आधा x, और जब जब देखिए 1 प्लस कॉस तब तब लगाइए 2 कॉस स्क्वायर, जितना एंगल, तो 2x का आधा कितना हो जाएगा x इंटू डी एक्स, इससे यह कैंसिल, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, tan स्क्वायर x डी एक्स, tan स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, लेकिन tan स्क्वायर का फार्मूला ऐसे, मतलब इंटीग्रेशन का tan स्क्वायर का फार्मूला नहीं डायरेक्ट, लेकिन tan स्क्वायर का फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो सेक स्क्वायर का क्या हो जाता है tan x माइनस डी एक्स का क्या हो जाएगा x, प्लस कोई कांस्टेंट k या c लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 19 क्या आ जाएगा tan x माइनस एक्स प्लस के, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका भी, देखिए tan x माइनस एक्स प्लस के बी हो जाएगा। अब देखते हैं 20 नंबर, अब है 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 20 नंबर में ये है सेक एक्स बाय, देखिए 20 नंबर यहाँ पर सेक एक्स बाय सेक एक्स प्लस tan x, सेक एक्स प्लस tan x डी एक्स, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, तो देखिए इसको हम क्या करते हैं सेक एक्स तो है ही, नीचे सेक एक्स प्लस tan x, ऊपर नीचे इसको सेक एक्स माइनस tan x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसा करने से क्या होगा फायदा, इस चीज़ को देखिए, ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, तो देखिए ना ए प्लस बी था ही, इसको ए माइनस बी से गुना करेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक एक्स प्लस tan x इंटू सेक एक्स माइनस tan x, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का फॉर्मूला 1 होता है, तो ऊपर देखिए सेक एक्स से इसको गुना कर लेते हैं ऊपर ऊपर, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस सेक एक्स इंटू tan x, सेक एक्स इंटू tan x, और नीचे क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स तो यहाँ से देखिए तो ऊपर क्या रहा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स tan x डी एक्स बाई 1, ठीक है ना, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, अब इसको तो 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना रह जाएगा ना, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स सब सेपरेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन में, या फिर सेक एक्स इंटू tan x डी एक्स, सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x माइनस सेक एक्स tan x का क्या होता है सेक एक्स प्लस कोई कॉन्स्टेंट के या सी लिखेंगे, तो 20 नंबर का आंसर देखिए क्या है ऑप्शन बी tan x माइनस सेक एक्स प्लस के, देखिए अभी अभी आया tan x माइनस सेक एक्स प्लस के, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन बी। अब है 21 नंबर क्वेश्चन, अब देख सकते हैं 21 नंबर क्या है क्वेश्चन कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड, तो जो भी जिसका भी पोजीशन वेक्टर है जो भी पॉइंट का, तो उसी में आई जे के लगा दीजिए, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो देखिए तो कहाँ पर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही होगा, सेम ही टाइप का ऑप्शन है, दो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत। तो देखिए क्या हो जाएगा जो भी रहे उसी में आई जे के लगा करके हमें उसको ऐड कर देना पड़ेगा। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, वो क्या है मॉडुलस, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, इसका तो क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर समझिए। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इसका 22 नंबर का, तो माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप का मैग्नीट्यूड, तब समझिए माइनस आई, तो आई के साथ माइनस है तो माइनस 1 हो जाएगा उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ जो भी है उसका स्क्वायर, प्लस के साथ जो भी है उसका स्क्वायर, तो देखिए माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा √14, देखिए इसमें √14 कौन सा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब है नेक्स्ट कि लेट ए इक्वल टू 5 6 हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट, इसमें भी देखिए ना एन का वैल्यू कितना है, अगर हम इस तरह से देखें 23 नंबर तो 5 6 है,
5 6, तो n इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितना होता है n का पावर n स्क्वायर, तो 2 का पावर 2 स्क्वायर, तो 2 का पावर 2 का स्क्वायर कितना 4, तो कितना हो जाएगा 16। तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा 16। अब है इफ f इज सच दैट फ्रॉम a टू b इज 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2 में क्या होना चाहिए, तो दोनों तरफ जो दो हमारे पास फंक्शन होता है तो उस दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए और एक से एक मिलना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर। 25 नंबर साइन इनवर्स 1/x, ये कोसेक इनवर्स x होता है, तो डायरेक्ट इसका बी हो जाएगा। अब देखते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर है वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, इस चीज़ को देखें। तो 26 वेक्टर ए है, कितना है वेक्टर ए, देखिए 26 नंबर को वेक्टर ए है 2i - 3j + 4k कैप, और बी है i कैप + 2j कैप + k कैप, तो a + b पूछा जा रहा है। तो देखिए 2 1 3i -3 + 2 यानी -j + 4 1 5 5k कैप। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3i - j + 5k, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में क्या है कि वेक्टर ए है आपके पास, देखिए वेक्टर ए है कितना, वेक्टर ए इक्वल टू है आई कैप + 2j कैप + 3k कैप, वेक्टर बी है 3i कैप + 2j कैप + k कैप। तो पूछा जा रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो निकाल लेना पड़ता है a डॉट बी। तो देखिए तो a डॉट बी में आई वाला आई के साथ, यहाँ पर नहीं कुछ तो 1, तो 1 × 3 + 2 × 2 + 3 × k के साथ कुछ नहीं तो 1, तो कितना हो जाएगा 3 + 4 + 3, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड यहीं पर निकाल लेना चाहिए क्योंकि कॉस थीटा में जरूरत पड़ेगा इसका। तो देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, जो भी आई जे के साथ है, तो आई के साथ है 1, तो 1 का स्क्वायर + जे के साथ 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 × 9 4 13 1 14 √14। इसके लिए अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात करते हैं तो देखिए 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, क्योंकि आई के साथ 3 है, जे के साथ 2 है और के साथ 1 है, तो यह भी कितना हो जाएगा, यह भी उतना ही हो जाएगा √14। तो अब देखिए तो ए डॉट बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है समझिए जरा, ए डॉट बी बराबर क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी आपके पास कितना है 10 है बाय, इसको देखिए तो सबसे पहले यहीं पर लिख देते हैं √14 × √14 × कॉस थीटा, तो 10 इक्वल टू √14 सीधे क्या हो जाएगा 14 × कॉस थीटा, तो 10/14 इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 5/7। देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर 28 का, तो हमारे पास है क्या dy/dx + y tan x इक्वल टू sec x। तो p के जगह पर y के साथ जो रहता है वही p होता है, तो p बराबर क्या है tan x, तो इसलिए if क्या होता है e⁻p × dx। तो p है tan x, तो tan x × dx, तो e⁻ tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log sec x, log sec x e⁻ log, तो e और log दोनों हट जाता है तो सीधे क्या बचेगा sec x, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं 29। तो 29 का देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो डायरेक्ट फार्मूला है -cos x + k, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। cos dy/dx ऑफ cos x, यानी cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, तो -sin x ये हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर dy/d ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा + 2 cos स्क्वायर थीटा, तो इसमें से 2 को कॉमन ले लीजिए, तो देखिए dy/d ऑफ, तो dy/d ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा + 2 cos स्क्वायर थीटा, तो देखिए dy/d ऑफ, तो 2 को कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1, तो प्योर कांस्टेंट हो गया, प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा ऑप्शन ए 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए cos x, हाँ तो a + a' इक्वल टू I2 का मतलब यह यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा, तो इस चीज़ को देख लें, a है + a', तो देखिए हमारे पास है क्या यह a इक्वल टू cos x - sin x, फिर sin x cos x, sin x cos x। अब देखिए a' कैसे लिखाता है, रो चला जाता है कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, तो cos x यहाँ पर हो जाएगा -sin x, यहाँ है sin x, यहाँ पर हो जाएगा cos x, तब क्या है a + a', तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है, पहला एलिमेंट पहला से जुड़ता है, तो cos x कितना हो जाएगा 2 cos x -sin x + sin x, देख सकते हैं -sin x + sin x कितना 0, फिर यहाँ पर sin x - sin x 0, cos x, तो कितना हो जाएगा 2 cos x।
तो इसको किसके बराबर करना है, इसको बराबर करना है 1 0 0 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स हम जिसको कहते हैं कितना यहाँ, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, तो इसलिए 2 cos x इक्वल टू 1, तो cos x इक्वल टू 1/2, तो 1/2 cos के कितना का वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का, तो π/3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा π/3, तो इसलिए ऑप्शन में क्या पूछा गया है यहाँ पर कि x बराबर कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया कि वैल्यू ऑफ x व्हेन, देखिए जबकि यह डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है मैट्रिक्स का नहीं, तो जरा सा ध्यान दीजिए। फिर भी यहाँ पर जो पूछा, यह क्वेश्चन नंबर है 33, इसमें कि x 15 4 4 ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है, यहाँ पर दिया हुआ है मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो वो मिसप्रिंटिंग है। तो जरा सा ध्यान दीजिए, अगर ऐसा रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते 4x माइनस कितना 15 चौका 60 इक्वल टू 0 है ना, तो इसलिए क्या हो जाता 4x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 60/4 जो कितना हो जाता 15 हो जाता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका। यहाँ पर यह ऐसे है, रियल वैल्यू आता है डिटर्मिनेंट का, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में कि पी ए 2/5 पी बी 3/5 पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/4, तो पी ए बाई बी, तो देखिए पी ए बाई बी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी का जरूरत पड़ेगा, तो पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो देखिए जरा सा, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या सब हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला पता लगा, पी ए यूनियन बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। पी ए यूनियन बी देखिए गिवन है कितना है 3/4, 3/4 इक्वल टू पी ए भी गिवन है 2/5 प्लस 3/5 माइनस यह पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो देखिए तो 3/4 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5/5, इसको देखिए ना, तो कितना हो जाएगा 5/5 कट के 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर देखिए अब इस माइनस वाला को इधर ले आइए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/4, तो एलसीएम ले लीजिए, तो 4 माइनस 3/4, तो कितना हो जाएगा 1/4। ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। अब हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए था पी ए बाई बी, तो पी ए बाई बी बराबर क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी जो नीचे रहता है वो, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 आया, और पी बी जो है दिया हुआ 3/5, तो देखिए 1/4 इंटू 5/3, तो कितना हो जाएगा 5/12, 4×12 नीचे, तो देखते हैं इसका ऑप्शन 34 5/12, यह ऑप्शन ए हो जाएगा। अब है इफ़ ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है तो उसका पी ए डैश बी डैश, तो पी ए डैश बी डैश का मतलब समझिए, इसका मतलब क्या होता है, पी ए डैश बी डैश का मतलब होता है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या होता है, सिंपली पी ए डैश इंटू पी बी डैश हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, और यहीं पर एक्सक्लूसिव रहता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो 0 हो जाता है। तो यह पी ए डैश इंटू पी बी डैश कौन सा ऑप्शन है, यह ऑप्शन सी। अब है यहाँ पर इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन अगर ऐसा है तो क्या होता है फार्मूला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, एल को ही कहते हैं कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 हो जाएगा, बराबर 1, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इस 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देख सकते हैं यहाँ पर 37 नंबर में, 37 नंबर में 2 पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, तो -4 -3 7, और फिर इसके बाद से -1 1 -5, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर मान लो कि यह ए बी है, तो ए बी इक्वल टू इसमें से बी में से ए को माइनस करेंगे ना, तो -1 -4 इतना आई कैप प्लस देखिए वहाँ से 1 -3 जे कैप प्लस या -5 -7 के कैप, तो -1 प्लस 4 आई कैप, फिर यहाँ पर 1 + 3 जे कैप, यहाँ पर -12 के कैप, तो ये हो जाएगा कितना -1 + 4, तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप -12 के कैप। तो इसके ये तो ए बी वेक्टर हो गया, लेकिन हमें इसका डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए किसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और फिर -12 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 144, तो 16 9 25 144 कितना 169, तो कितना हो जाएगा 13। देखिए ऑप्शन बी 13 हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर log x बाय x इंटू डी एक्स है। तो अब क्या करते हैं, इसमें इसको z मान लीजिए, तो i हो गया, तो z इक्वल टू log x, ऐसा क्यों, क्योंकि
लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन इसमें प्रेजेंट है। तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, तो डी जेड इक्वल टू 1/x डी एक्स। तो इसलिए आई को अगर देखते हैं तो ये क्या है सेक स्क्वायर लॉग एक्स, देख सकते हैं सेक स्क्वायर लॉग एक्स इंटू बट्टा में एक्स है यहाँ पर देखिए, तो चाहे यहाँ पर देखिए बट्टा में एक्स है तो यह हो जाएगा 1/x डी एक्स। अभी हमने बात किया सेक स्क्वायर लॉग एक्स को जेड माना इंटू 1/x डी एक्स, क्या है वह डी जेड है। तो सेक स्क्वायर जेड डी जेड किसका फॉर्मूला होता है tan जेड प्लस के हो जाएगा। जेड किसको माने हैं, जेड माने हैं लॉग एक्स को, तो tan log x प्लस के। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए 39 नंबर, अब 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस साइन 2x। देखिए 39 में है √1 माइनस साइन 2x। देखिए इसको सॉल्व करना है तो उसके लिए ये ऐसे है 1 माइनस साइन 2x, ऐसे समझिए। तो क्या हो जाएगा, इस 1 को आप जो है ना साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं। 1 को माइनस साइन 2x को क्या लिखते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x। तो यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, यह साइन मतलब a माइनस बी का। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट स्क्वायर दोनों हट जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस के। तो इसलिए इसका देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस के। देखिए ये ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस के, माइनस वाला है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, माइनस इसी में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। अगर 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए जरा सा 40 नंबर क्वेश्चन है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, इस चीज़ को समझना है यहाँ पर। तो देखिए ज़रा हमारे पास क्या है 1 2 4 1 3 6 और 1 4 9, ठीक। तो ऐसा करते हैं 2 को जीरो कर लेते हैं क्योंकि आइडेंटिकल भी अभी कहीं पर दिख नहीं रहा है, इसलिए 2 को जीरो करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 में से 1, तो देखिए ना ऐसा करते हैं R1 पर R1 माइनस R2 और R2 पर R2 माइनस R3 कर लेते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, 1 में से 1 घटा तो 0, 2 में से 3 घटा तो -1, 4 में से 6 घटा तो -2। और देखिए 1 में से 1 घटा तो 0, 3 में से 4 घटा तो -1, 6 में से 9 घटा तो -3 और यहाँ पर 1, यहाँ 4, यहाँ पर 9। अब इसको देखिए प्लस माइनस प्लस, तो ये तो 2 को जीरो हो जाएगा 1 के हिसाब से होगा। तो ऐसे देखिए -1 इंटू -3, -1 इंटू -3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा 2, तो इसका हो जाएगा 1। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 1 हो जाएगा। अब है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस पर एक्स वाला टर्म होगा बाकी सब नहीं होगा, तो एक्स एक्सिस पर तो फर्स्ट वाला होगा बाकी नहीं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब है इफ ए परपेंडिकुलर टू बी देन ए डॉट बी, तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा, क्योंकि ए और बी क्या परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ए बी कॉस थीटा यानी ए बी 90 डिग्री, ए बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो होता है, तो इसलिए टोटल मिला करके कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 43 में जे डॉट के क्रॉस आई, तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यह है 43 जे डॉट के क्रॉस आई, जे डॉट जे बराबर 1 होता है, ठीक है ना। सेम का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 1 होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अब है यहाँ पर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देख सकते हैं यहाँ पर 44 नंबर। देखिए 44 नंबर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसका ई टू दी पावर पी डी एक्स होता है, तो ई टू दी पावर पी इंटू डी एक्स ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए 45 नंबर क्या है 2 इंटू ई टू दी पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन। तो देखिए इसके लिए 45 नंबर क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू ई टू दी पावर 2x, तो 2 तो बाहर हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 2x, तो 2 इंटू ई टू दी पावर 2x का, तो ई टू दी पावर 2x रहेगा इंटू डिफ्रेंसिएशन है ना, तो 2x का डिफ्रेंसिएशन तो 2, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू ई टू दी पावर 2x। तो इसमें देखते हैं कहीं पर है 4 इंटू ई टू दी पावर 2x, ऑप्शन सी हो जाएगा 45 का। अब है नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर 46 ई टू दी पावर x माइनस ए का, तो देख सकते हैं ई टू दी पावर x माइनस ए का
तो इसको y मानिए, तो ये dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो e टू दी पावर x का, तो e टू दी पावर x का तो जो जैसे वैसे हो जाएगा, इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन, तो x का 1 हो जाएगा और a है प्योर कांस्टेंट तो 0, तो 1 माइनस 0 तो 1, तो e टू दी पावर x माइनस ए, तो इसका हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए 46 का ऑप्शन ए। अब है 40, तो यह हो जाएगा tan इनवर्स √3 tan की कितना का वैल्यू, tan 60 का, तो tan 60 को लिखते tan π/3 माइनस सेक इनवर्स, तो देखिए सेक इनवर्स माइनस थीटा का फार्मूला होता है, सबसे पहले बताइए सेक इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो इसको तो हम पहले ऐसे लिख लें पाई माइनस सेक इनवर्स 2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan हट गया तो π/3 माइनस पाई, अब देखिए माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2, तो π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स सेक कितना का 60 का यह, तो ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स सेक हट जाएगा यहाँ से, तो यह क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा, तो π/3 कितना हो जाएगा 2π/3 माइनस पाई, तो देखिए यहाँ से एलसीएम 3 तो 2 पाई माइनस 3 पाई, तो कितना हो जाएगा माइनस π/3 हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, तो साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स π/2 इक्वल टू 1, तो साइन 90 बराबर कितना 1, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर, 49 नंबर को देखें तो 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसको आई कहिए, तो इसमें लेट जेड बराबर साइन एक्स मान लीजिए, तो इसलिए डी जेड बाई डी एक्स कितना हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स, तो डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स, सब्सटीट्यूशन क्यों किए, क्योंकि साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस जो यहाँ पर दिख रहा है, तो इसलिए आई इक्वल टू कितना 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स था, तो साइन एक्स का होल क्यूब इंटू कॉस एक्स डी एक्स, तो 0 से π/2 आई इक्वल टू 0 से π/2 साइन एक्स को जेड कहते हैं, तो जेड क्यूब इंटू कॉस एक्स डी एक्स क्या है डी जेड, तो यह क्या हो जाएगा Z4/4, 0 से π/2 तो 1/4 Z4, 0 से π/2 जेड किसको कहे थे बाई 4 साइन एक्स को, तो 0 से π/2 तो देखिए 1/4, तो साइन यहाँ पर एक्स के जगह पर π/2 फिर माइनस साइन एक्स के जगह पर लोअर लिमिट, देखिए 1/4 साइन π/2 1 साइन 90 1 साइन 0 0, तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1 इक्वल टू कितना 1/4, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब है 0 से π/2 कॉस एक्स डी एक्स 50 नंबर, तो देखिए कॉस एक्स डी एक्स 0 से π/2, तो आई इसको कहिए, कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स होता है, तो 0 से π/2, तो देखिए ज़रा सा साइन एक्स के जगह पर अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो साइन 90 1 माइनस साइन 0 0 इक्वल टू 1, तो 50 का भी आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब है देखिए जे क्रॉस के, तो आई जे के, तो जे क्रॉस के क्या होता है, जरा से ध्यान दीजिए यहाँ पर, यह आई यह जे यह के, तो आई जे जे के, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के बराबर कितना हो जाएगा आई, तो आई ऑप्शन ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है, ठीक है ना। अब है देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, इस चीज़ को देख लेते हैं, तो यह हो जाएगा 53 में डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तो डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स कितना, तो 1 प्लस कॉस कितना होता है जब जब देखिए 1 प्लस कॉस तब लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर, जितना एंगल उसका आधा, तो यह हो जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1/2 बाहर, तो यह क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, तो 1/2 सेक स्क्वायर का क्या हो जाता है tan x/2 डिवाइडेड बाई, चूँकि इसका जो है इंटीग्रेशन मतलब डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड करते हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं सेक स्क्वायर का, सीधे tan x/2 प्लस के, तो देखिए तो tan x/2 प्लस के ऑप्शन ए। अब है नेक्स्ट 54 नंबर, देख सकते हैं 54 नंबर x टू दी पावर 5 डी एक्स ए से बी, x टू दी पावर 5 का x टू दी पावर 6/6 ए से बी, तो क्या हो जाएगा अपर लिमिट x के जगह पर b, तो b टू दी पावर 6/6 माइनस लोअर लिमिट a टू दी पावर 6/6, तो देखिए b टू दी पावर 6 माइनस a टू दी पावर 6/6, कौन सा ऑप्शन होगा b टू दी पावर 6 माइनस a टू दी पावर 6/6, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगर इसको देखें तो प्लस माइनस प्लस, ये तो दो जीरो ही हो गया, केवल 1 के कारण से होगा, तो +1 जिस रो और जिस कॉलम में वो हटेगा, तो क्या है 4 5 6 6, तो 6 चौक 24 और माइनस 30, तो 24 माइनस 30 बराबर कितना -6, कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन ए -6। अब देखते हैं 56 नंबर, इस चीज़ को समझिए जरा सा, 56 में क्या है, तो f(x) इक्वल टू
log x बाई एक्स है, तो एफ डैश एक्स इसका निकालिए। तो देखिए u बट्टा v से चलेगा, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड माइनस सेकेंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट बाई सेकेंड का स्क्वायर। तो लॉग एक्स का 1/x इंटू एक्स माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन 1 इंटू लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, एक्स कैंसिल, 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो यह क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर ना। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करते हैं। तो 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस लॉग एक्स बराबर 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू कितना, लॉग एक्स, यानी लॉग एक्स इक्वल टू 1। तो अब देखिए मैथ में क्या होता है, लॉग एक्स का मतलब ई बेस पर का, अगर लॉग को हटाएंगे तो यहाँ पर ई टू दी पावर 1 बराबर ई हो जाएगा लेकिन हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। तो एफ एक्स बराबर क्या है, लॉग एक्स बाई एक्स है। तो एक्स का वैल्यू कितना लाए हैं, ई लाए हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ई पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, लॉग ई का वैल्यू 1, तो 1 बाई ई। तो देखिए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 56 में मैक्सिमम वैल्यू कितना, लॉग एक्स बाई एक्स 1 बाई ई, ऑप्शन डी हो जाएगा। 57 देखिए, इफ एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 दैट इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। तो इस तरह के लिए इसको कहते हैं 1 1 फंक्शन, इसको कहते हैं 1 1, ऑप्शन ए। अब है इसके बाद से व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन, किस टाइप का रिलेशन है यह। तो देखिए सेम वाला तो है नहीं कहीं, जैसे 1 1 है, ठीक है, तो 1 है तो 1 1 रहता कहीं पर नहीं है, लेकिन 1 3 है तो 3 1 भी इसमें, हाँ 1 3 है तो 3 1 है। यहाँ पर देखिए 2 4 है तो 4 2 भी है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक होगा, केवल सिमेट्रिक, ऑप्शन सी। फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स का, तो देखिए यूनिट मैट्रिक्स के लिए तो यूनिट मैट्रिक्स जैसे 1 का पावर कितना भी होता है तो 1 ही होता है, उसी तरह से i का पावर कितना भी होगा तो i ही होगा, ऑप्शन ए। इसके बाद से है 60 नंबर, इफ ए बी सी आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ए बी सी यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सीधे, पी ए पी बी पी सी, क्योंकि इंडिपेंडेंट में सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब है यहाँ पर, अब इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए ज़रा सा, ये है पी ए बाई बी प्लस पी ए डैश बाई बी। इसको देखिए, यह है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो देखिए तो 61 नंबर, 61 क्या है इसमें कि पी ए बाई बी प्लस पी ए डैश बाई बी। तो देखिए पी ए बाई बी प्लस ए डैश को हटाने के लिए 1 माइनस पी ए बाई बी, ये यहाँ से कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट है ई टू दी पावर लॉग एक्स, तो ई और लॉग एक्स हट जाएगा। तो देखिए तो 62 में ई टू दी पावर लॉग एक्स डी एक्स, तो ई टू दी पावर लॉग है तो लॉग हट जाएगा, सीधे एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन। तो देखिए तो 63 में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू डी थीटा। तो देखिए तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है, 1 इंटू डी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा प्लस सी या के। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन थीटा प्लस के, ऑप्शन डी। अब है नेक्स्ट 64। देखिए 64 में क्या है, tan इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर ऊपर में कॉस प्लस साइन है इस तरह का है तो वो tan पाई बाई 4 प्लस, तो यह आता है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, ऐसा आता है। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट, तो प्योर कॉन्स्टेंट तो 0, एक्स का 1, तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा 1। तो 64 का कितना हो जाएगा आंसर 1, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह भी बता दूं, ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ये कैसे आता है, तो इसके लिए जो ना कितना बार डिस्कशन हो चुका है इस चीज़ का। देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो ऊपर नीचे कॉस से गुण भाग दे दीजिए, तो इसको भी कॉस से भाग देंगे, तो कॉस को कॉस से भाग देंगे तो 1 प्लस साइन को कॉस से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन बाई कॉस tan। फिर नीचे भी भाग देंगे कॉस से, तो 1 माइनस साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा tan। अब देखिए तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस tan x तो है ही, इस 1 को ऐसे छोड़ दीजिए माइनस, यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 समझ लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं इंटू tan x। इसका फार्मूला है, या प्लस था ना तो प्लस लिखेंगे। तो देखिए किसका फार्मूला, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a प्लस b का पाई बाई 4 प्लस, इस तरह से ये होता है, इसलिए डायरेक्ट हमने पुट किया। अगर यहीं पर माइनस रहता, ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस रहता, तो यहाँ पर tan पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाता। इस चीज़ का ख्याल रखना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 66, tan इनवर्स
देखिए तो 66 tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का, यह 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है डायरेक्ट। अब देखिए tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/4 कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखना है। तो देखिए ये रहा 67, तो tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/4, तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला है, तो tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो देखिए तो tan इनवर्स x प्लस वाई तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स एलसीएम ऊपर में देखिए तो 4, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 और नीचे एलसीएम 4 दूनी 8, तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 अब बाई 7/8, तो tan इनवर्स 3/4 इंटू 8/7, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 6/7, tan इनवर्स 6/7 ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अब है 68 नंबर, लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2/2 देन एडजॉइंट ऑफ ए इसका जो है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला होता है a⁴ n-1, ठीक। तो इसके लिए यहाँ पर कितना ऑर्डर का है, तो देख सकते हैं 2/2 ऑर्डर का है, तो यानी n का वैल्यू 2 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर 2 - 1 यानी सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर 1 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 68 का। अब 69 देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस y sec x इक्वल टू tan x, तो इसका डिफरेंशियल IF, तो इसका देखिए 69 का, तो dy/dx प्लस y sec x इक्वल टू tan x, तो हमारे पास y के साथ जो है वही p होता है, तो वह क्या है sec x है, तो IF इक्वल टू e⁴ p dx, तो e⁴ p sec x dx, तो e⁴ इसका क्या हो जाता है log sec x प्लस tan x, तो ई और लॉग दोनों हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा sec x प्लस tan x, तो sec x प्लस tan x, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब है इफ इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, यह 0। अब है इफ ए एंड बी आर एनी टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन पी ए बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, तो पी ए बी डैश का मतलब समझिए यहाँ पर 71 हम देख रहे हैं, तो पी ए बी डैश, सबसे पहले हम इसको ऐसे समझें पी ए बी डैश का मतलब क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है, जो पहला है वो इंटू जो दूसरा है वो, इस तरह से, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, पी ए इंटू पी बी डैश हो जाएगा 71 का। अब 72 है, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन दिस, ये दो स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच का एंगल हमें देखना है। देखिए 72 है 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू -z और 6x - y इक्वल टू -4z है। अब क्या करते हैं, इसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं, तो 2 को नीचे करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ से 3 को नीचे करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, z/-1, ये फर्स्ट लाइन के लिए हुआ। अब सेकंड लाइन के लिए बात करेंगे, तो देखिए यह है 6x इक्वल टू है ना -y, तो देखिए तो x/1/6 हो जाएगा इक्वल टू y/-1 हो जाएगा इक्वल टू z/-1/4 हो जाएगा, इसी को नीचे उतार दिए। अब यहाँ से देखिए इसी को a1 b1 c1 कह दीजिए, a1 b1 c1, इसको कह दीजिए a2 b2 c2, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 पहले निकाल लीजिए, तो a1 a2 तो 1/2 इंटू 1/6 प्लस b1 b2 1/3 इंटू -1 प्लस c1 c2 -1 इंटू -1/4, तो देखिए 1/12 -1/3 माइनस प्लस 1/कितना 1/4, तो इस सब का एलसीएम देखिए तो कितना हो जाएगा 12, तो 1 माइनस 3 चौका प्लस 4 तिया 3 प्लस 1 4 पॉजिटिव 4 निगेटिव, तो कितना 0/12 यानी 0। अगर इसका मतलब क्या, ये अगर इतना आ गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, तो दोनों लाइन क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है एक दूसरे पर, तो दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर π/2। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन से इसका जितना डिस्टेंस, तो सीधे अंडर रूट कर लीजिए, सबका स्क्वायर कर दीजिए, तो अंडर रूट, तो देखिए 73, तो अंडर रूट वो कितना है, तो -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो 9 + 16
प्लस 25, 25 25 50 तो 5√2, 5√2 ऑप्शन बी हो जाएगा। अब है जे कैप का मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। अब है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इसमें पूछा जा रहा है 75 में, तो 75 देखिए क्या है, तो ए है 2i प्लस जे, 2i प्लस जे प्लस 3k, और बी है 3i प्लस 5j माइनस 2k। तो ए क्रॉस बी पूछा जा रहा है, इसके लिए i j k, तो 2 1 3 3 5 माइनस 2, तो प्लस माइनस प्लस करके आता है तोड़ने, तो प्लस आई कैप, देखिए जिस रो जिस कॉलम में हटाइए 1 3 5 माइनस 2, फिर माइनस जे कैप, तो जिस रो जिस कॉलम में उसको हटाइए तो 2 3 3 2 2 3 3 माइनस 2, फिर प्लस के कैप, जिस रो जिस कॉलम में उसको हटाइए तो 2 1 3 5, तो देखिए आई कैप, तो माइनस 2 और माइनस 5 तिया 15 माइनस जे, तो माइनस कितना 4 हो जाएगा, माइनस 3 तिया 9, प्लस के कैप 5 दूनी 10 माइनस 3, तो माइनस 17 आई कैप, देखिए माइनस 13 माइनस प्लस 13 जे कैप और प्लस 7 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो कोई बात नहीं, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो देखिए माइनस 17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 289 प्लस 169 प्लस या 49 हो जाएगा। तो देखिए इसको अगर ऐड कर ले तो 27 2 4 6 10 8 18 2 20 2 1 3 2 5 507, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा 0 से π/4, तो 76 का देखिए, 76 का अगर हम देखना चाहें तो वह क्या है 0 to π/4 tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे, डी थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखते हैं, कितना होता है tan थीटा माइनस डी थीटा का क्या हो जाएगा थीटा, अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठा दीजिए, तो 0 से π/4, इसमें भी 0 से π/4, तो tan थीटा में तो tan π/4 माइनस tan 0 ये हो गया इसके लिए, फिर माइनस थीटा में इसमें देखिए π/4 माइनस 0 सेकंड के लिए tan π/4 कितना होता है 1 होता है, tan 45 1 माइनस tan 0 0 माइनस π/4, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस π/4, तो 1 माइनस π/4, देखिए तो 76 में 1 माइनस π/4 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट इसमें देखिए यहाँ पर यह π/2 होता है, ठीक है ना, तो यह हो जाएगा सीधे π/4। इसके बाद से है 78, तो ए बी सी डी, तो लेमडा, तो देखिए लेमडा इंटू डेल्टा, लेमडा इंटू डेल्टा, तो सब में लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में सब में लेमडा से, लेमडा ए लेमडा बी लेमडा सी लेमडा डी, यही ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए इधर अगर हम इस तरह से देखें तो इसमें क्या कहा गया है कि ए बी सी जो है आर इन ए पी, आर इन ए पी, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो अगर ए पी में है तो बी बराबर ए प्लस सी बाई 2, यानी कि 2b बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस सी, इस रूल का यूज करेंगे। तो देखिए ना ऐसा करते हैं, अगर यह डेल्टा हम इसको कहें तो सबको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, देखिए तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 2 5 1 6, यहाँ से भी क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 3 7 2 9, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस a प्लस b प्लस c हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस b x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस c हो जाएगा। अब देखिए ये सब तो 3x प्लस 6 3x प्लस 9 3x प्लस, अब देखिए ना a प्लस सी है, तो a प्लस सी के बदले में हम 2b, तो इसको जो देखिए तो एक b तो है ही, ठीक है यहाँ पर, अब फिर a प्लस सी के बदले में 2b हम पुट कर दें, नीचे x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस b x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस c, यहाँ पर देखिए 3x प्लस 6 3x प्लस 9 3x प्लस 3b हो जाएगा, यहाँ से 3b x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस b x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस c। अब इसमें से हम 3 को अगर कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 3 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 को कॉमन लेने पर x प्लस b हो जाएगा, नीचे x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस b x प्लस 3 x प्लस 4
एक्स प्लस सी। अब देखिए किसी भी डिटर्मिनेंट का किसी भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल हो तो देखिए तो ये दोनों आइडेंटिकल मतलब प्रोपोर्शनल है। इसका देखिए तो इसका तिगुना इसका तिगुना इसका तिगुना, तो इसलिए टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी 0। अब है y प्लस एक्स इक्वल टू साइन वाई प्लस एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट। तो देखिए 80 नंबर y प्लस एक्स इक्वल टू साइन वाई प्लस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स। देखिए तो इसका डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का 1 साइन का डिफ्रेंसिएशन, तो सबसे पहले कॉस फिर इनटू चेन रूल से पहले साइन का फिर इसका, तो इसका y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का 1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम देखें तो देखिए यहाँ से ये तो हो गया, फिर इसका भी ये हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है कॉस वाई प्लस एक्स को डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कॉस वाई प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस वाई प्लस एक्स। दोनों डी वाई बाई डी एक्स वाला को एक तरफ ले आए हैं और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला को एक तरफ। तो देखिए 1 था इधर राइट साइड से माइनस हो गया लेफ्ट में जा करके, इधर डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस वाई प्लस एक्स माइनस 1। यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस वाई प्लस एक्स, इधर ही गुणा में है तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा, तो कॉस वाई प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए दोनों सेम ही चीज़ है लेकिन माइनस का डिफरेंस है, तो अगर माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो दोनों सेम हो जाएगा, कट करके कितना -1 हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा -1 यानी ऑप्शन सी। अब है ई टू दी पावर 3x का ई टू दी पावर 3x का डिफरेंशिएशन, तो ई टू दी पावर 3x का तो ई टू दी पावर 3x ही होता है, चूँकि डिफरेंशिएशन फिर 3x के डिफरेंशिएशन से गुणा करेंगे, इंटीग्रेशन में भाग करते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएशन है ई टू दी पावर 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो 3 से ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अब है a इक्वल टू 1 2 -1 -3, तो a डैश क्या होता है जो रो है वो कॉलम में हो जाता है, तो 1 2 फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट कॉलम में, देखिए 1 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम में हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब है a इक्वल टू 1 2 b इक्वल टू 1 2, तो ए बी इक्वल टू व्हाट, तो इस चीज़ को देख लीजिए यहाँ पर 1 2 और इधर से है 1 2 1 2, तो इससे तो 1 गुने 1 प्लस 2 इंटू 2, तो 1 प्लस 4 जो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा 83 का। कॉस इनवर्स √3/2, तो √3/2 कॉस के कितना डिग्री का वैल्यू होता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। अब है साइन इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 3x इक्वल टू π/3, तो x को सोल्व करना है कि x कितना होगा, तो इस चीज़ के लिए देखिए ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगेगा, तो यह हो जाएगा 85 नंबर। साइन इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 3x इक्वल टू π/3 है, तो पूछा जा रहा है x का वैल्यू क्या होगा। अगर हम इधर हम साइन इनवर्स 3x को छोड़ दें तो इसको ले चलेंगे तो इधर यह हो जाएगा साइन इनवर्स 2x हो जाएगा, तो इधर साइन इनवर्स 3x है और यह साइन इनवर्स साइन इनवर्स कितना √3/2 होगा, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू होता है ना, तो इस 60 को लिखने के लिए हम क्या साइन इनवर्स √3/2 माइनस साइन इनवर्स 2x लिख सकते हैं। तो देखिए ये तो साइन इनवर्स 3x रहा, इधर साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला, तो साइन इनवर्स तो देखिए x यहाँ पर 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2x इंटू √1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, ऐसे। तो साइन इनवर्स 3x इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर, इधर माइनस 2x 1 माइनस 3/4, इधर साइन इनवर्स कैंसिल, तो इधर ये हो गया √3/2 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 4 माइनस 3, तो कितना 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3x इधर ये माइनस x हो गया, तो जो इधर आकर के प्लस x हो जाएगा 3x, यहाँ पे देखिए माइनस x ना, तो इधर आकर के प्लस x √3/2 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4x ये हो गया। अब इसको ही मल्टीप्लाई कर ही लीजिए ना, तो 2/√3 इक्वल टू इधर क्या बचा 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8x/√3, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब करना क्या है यहाँ तो स्क्वायर कर लीजिए ताकि रूट हट जाए, तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 64x स्क्वायर बाई √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो 64x स्क्वायर इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर 3 माइनस 12x स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 64x स्क्वायर, माइनस से इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 3,
तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 76 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 3/76, तो एक्स इक्वल टू कितना √3/√76। देखते हैं ऑप्शन कौन सा, 3/√76, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब है नेक्स्ट 86 नंबर। देखिए जो 86 नंबर की बात हो रही है, तो 86 नंबर, तो देखिए 86 नंबर में है क्या क्वेश्चन, d/dx ऑफ लिमिट। तो सबसे पहली बात कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a। अगर ऐसा होता है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। तो इसी लिहाज से अगर हम देखें तो d/dx ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू a, यहाँ पर भी तो x टू दी पावर 5 माइनस a टू दी पावर 5 बाई x माइनस a। तो d/dx ऑफ क्या, यहाँ पर इस फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा n, यानी 5 इंटू a टू दी पावर n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कितना 4। ये प्योर कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, 0, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद है अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 2 - 1 3 एंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर दिस 3 - 1 2, द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो देखिए अगर इस तरह की हम बात करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x - x1 बाई a1 चाहे l1 इक्वल टू y - y1 बाई b1 चाहे सीधे b, और z - z1 बाई c, ठीक है ना। तो यही डायरेक्शन रेशियो थी, इसी को l कह दीजिए, LMN कह दीजिए। तो x - x1 देखिए ये पॉइंट है तो -2 बाई डायरेक्शन रेशियो कितना है 3 इक्वल टू y - y1 देखिए कितना -1 है, तो -1 तो कितना हो जाएगा +1 बाई m के जगह पर कितना -1 इक्वल टू z - z1 देखिए कितना है 3 है, z - 3 बाई n के जगह पर देखिए कितना है 2 है, तो x - 2, तो यह हो जाएगा x - 2 बाई 3 प्लस इक्वल टू y + 1 बाई -1 इक्वल टू z - 3 बाई 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, x - 2 बाई 3 y + 1 बाई -1 z - 3 बाई 2, ऑप्शन बी। अब है नेक्स्ट 88 नंबर। 88 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 2x dx। तो 1 + cos 2x का तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है क्या, 2 cos स्क्वायर x dx। तो √2 को बाहर कर लीजिए, cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा cos x, तो √2 cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x प्लस c, तो √2 sin x प्लस c। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 89 है कि इफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट a एंड b रेस्पेक्टिवली दिस, पोजीशन वेक्टर है तो ए भी पूछा जा रहा है। तो इसके लिए अगर हम देखें 89 को अगर देखते हैं तो 1 2 3 ए और बी है इधर से, तो -3 - 4 0, तो ए बी, तो ए बी बी माइनस ए, तो -3 - 1 आई कैप, फिर -4 - 2 जे कैप, फिर प्लस 0 - 3 के कैप, तो -4 आई कैप -6 जे कैप -3 के कैप, तो -4 आई कैप -6 जे कैप -3 के कैप, यहीं पर यह आई कैप है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अब है 90 नंबर, a इक्वल टू इतना b इक्वल टू इतना, तो a डॉट बी के लिए क्या है, दोनों का i वाला को i से गुणा कीजिए, तो 3 को 4 से गुणा कीजिए, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 × 4, फिर प्लस 2 × देखिए j वाला j से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर देख सकते हैं j वाला j से, तो 2 × -5, तो 2 × -5, फिर k के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो +1 इंटू इसमें k के साथ 3 है, तो यह 12 - 10 + 3, तो 15 - 10 इक्वल टू कितना 5। तो कौन सा हो जाएगा a डॉट बी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर, तो ऑर्डर तो ये तो सेकंड ऑर्डर है ना सबसे ज़्यादा, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, यही डिग्री रहता तो 1 हो जाता है, इसका जो पावर, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है सीधे ऑर्डर है, तो ऑर्डर हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। अब है द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लॉग रूट एक्स। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब होता है dy/dx। तो देखिए 92, तो y इक्वल टू लॉग रूट एक्स, तो dy/dx, तो लॉग का 1 बाई, फिर रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स होता है, तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स मिलकर कितना x, तो 1/2x। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 1/2x, ऑप्शन ए हो जाएगा 92 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब है 93, तो 93 का देखिए 93 में क्या है क्वेश्चन, x टू दी पावर 5 उसका dy/dx, तो 5x4 हो जाएगा, पावर बगल में आता है और एक पावर कम हो जाता है, 5x4 ऑप्शन सी हो जाएगा। y बराबर sin स्क्वायर x, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए जरा सा y बराबर
साइन स्क्वायर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहली बात स्क्वायर का, तो 2 साइन एक्स फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, देखना है यहाँ पर यह ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद से है इसका एक्स का वैल्यू निकालना। तो देखिए एक्स का वैल्यू अगर निकालना है तो इसमें यह कितना हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 2 4 5 1 इक्वल टू 2x 4 6 x। तो इधर देखिए तो 2 माइनस 20 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24, तो माइनस 18 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24, तो माइनस 18 प्लस 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर, 18 6 24, 2x स्क्वायर, 2 से इसको काटे 3 इक्वल टू x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x बराबर प्लस माइनस रूट 3। तो देखिए इसके लिए प्लस माइनस रूट 3 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब है 96, तो कहा गया कि इफ़ ए बराबर दिस देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो इसी का डिटर्मिनेंट ले लीजिए ना, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0, खाली डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं हो रहा है इसलिए एग्जिस्ट करेगा, यह ऑप्शन ए हो जाएगा। अब है इफ़ ए एंड बी, पी ए बी डायरेक्टली पूछा गया है, पी ए बाई बी नहीं, तो पी ए बी, तो पी ए बी तो ए इंटरसेक्शन बी ए होता है, तो 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसको तो बनाने की भी आवश्यकता नहीं। अब देखिए 98 में 98 नंबर, तो देखिए 98 नंबर में क्या है, इफ़ वन कार्ड इज ड्रॉन ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस, एस मतलब इक्का, तो पूरे गड्डी में, ताश की पूरे गड्डी में इक्का कितना है, 4 ग्रुप है तो 4 में 4 गो इक्का, अब भाई टोटल कितना 52, कितना 1/13, तो 1/13 हो जाएगा। अब है 99, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो पूछा जा रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो परपेंडिकुलर के लिए ए डॉट बी बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो 99 में देखिए, तो आई वाला आई से गुना कीजिए, तो एक्स इंटू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर जे वाला जे से गुना कीजिए, तो -3 इंटू एक्स, तो -3x, फिर के वाला के से, तो 5 गुने 2, तो 10 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो माइनस को कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको अब सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर रहे हैं, एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5, एक्स इक्वल टू 2, तो 2 और माइनस 5, 2 माइनस 5 ऑप्शन डी। और इसके बाद से है यहाँ पे देखिए 100 नंबर, यहाँ पे देखिए ये 100 नंबर में क्या है, आई क्रॉस जे, फिर प्लस जे क्रॉस के, फिर प्लस के क्रॉस आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे जो होता है वह के होता है, फिर प्लस जे क्रॉस, तो जे क्रॉस के आई जे के, आपको पता है आई जे के, ऐसे आई जे क्या हो गया के, आई जे हो गया के, अब क्या है जे के, तो जे के क्या हो गया आई हो गया, फिर प्लस के क्रॉस के आई कितना हो जाएगा जे। अब देखिए तो आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के उल्टा हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा माइनस जे, प्लस जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस के, और फिर के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे उल्टा हो जाएगा, तो माइनस आई। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस को कॉमन लिया जाए तो आई प्लस जे प्लस के, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। इस तरह से 100 क्वेश्चन का ये जो ऑब्जेक्टिव था ये सॉल्व हो गया।